चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो 8 ग्रुप है, लास्ट ग्रुप या ग्रुप 18 इसको हम कहते हैं जी। ये क्या है हमारे पास? नोबल गैसेस है, ठीक है, जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, स्टेबल होती हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जी? एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और बाकी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जी? एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी, अब अगर हम सपोज कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन, ठीक है। अब कार्बन क्या है? एलिमेंट है। अब कार्बन अगर हम देखें जी, वुड, लकड़ी, इसमें भी क्या मौजूद है जी? कार्बन मौजूद है, ठीक है। कोयला अगर हम देखें कार्बन है, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है जी? आपके पास जो लेड पेंसिल है, कच्ची पेंसिल है, ठीक है, उसमें जो सिक्का मौजूद है वो भी क्या है जी? ग्रेफाइट है, ठीक है। इसके अलावा डायमंड। अब ये सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन से। कार्बन के अलावा इसमें वो कोई चीज मौजूद नहीं होती, अगर होगी भी तो इनमें कह सकते हैं वुड में या कोल में, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी कोई इम्प्योरिटी मौजूद हो सकती है, लेकिन मोस्टली इसमें क्या मौजूद है जी? कार्बन मौजूद है। तो हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का वजूद इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में, that have same chemical properties but different physical property is known as allotrope। यानी वो फिनोमिना है जिसमें एलिमेंट एक से ज्यादा हालतों में पाया जाता है, जिसकी क्या है जी? फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जाहिर जो हालत है वो क्या होती है जी? डिफरेंट होती है, लेकिन उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सबके क्या होते हैं जी? सेम होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है जी? एलोट्रॉपी का नाम दिया जाता है। और उन फॉर्म्स को, ठीक है, जो फॉर्म्स आ जाती हैं हमारे पास जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, इन फॉर्म्स को क्या नाम दिया जाता है जी? एलोट्रोप्स या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म का नाम दिया जाता है। जैसे हमारे पास क्या आ जाता है जी? सल्फर है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जी, मोनोक्लिनिक और रोमिक। इन दोनों की जो डायग्राम है वो बुक पे दी गई है। दूसरा है जी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो, और O3 ओजोन फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है। ये भी आपके पास क्या है जी? ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तीसरी आ जाती है जी फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस कौन सा है जी? रेड फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है। इसके अलावा टिन है आपके पास, टिन भी दो तरह का है जी, व्हाइट टिन और ग्रे टिन। अब ये सारी क्या है जी? एलोट्रोपिक फॉर्म है इन एलिमेंट्स की, ठीक है। अब आ जाता है जी हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी में हम क्या करेंगे जी? डिस्कस करेंगे या एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रोप्स ऑफ, अगर हम सल्फर देखें यानी सल्फर की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है, वो कौन सी है जी? दो है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक फॉर्म, ठीक है। मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और दूसरी कौन सी है जी? रोम्बिक फॉर्म में। अब क्या है हमारे पास? टेम्परेचर, ठीक है, जिसपे क्या आता है जी? वो टेम्परेचर जिसपे क्या करती है आपके पास? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं जी? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है जी? बुक पे दिया गया है, ठीक है। अब इन दोनों की कन्वेंशन अगर हम देखें, ठीक है, कन्वेंशन कैसे होती है हमारे पास? अगर हम इसकी बात करें एलोट्रोप्स की, तो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। इससे अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है जी? मोनोक्लिनिक, ठीक है। और अगर कम होगा तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाती है जी? रोम्बिक फॉर्म आ जाती है। तो अगर हम इसको लिखें, रोम्बिक फॉर्म जो कन्वर्ट हो रही है किसमें जी? मोनोक्लिनिक फॉर्म में। कौन से टेम्परेचर पे हो रही है जी? 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जब इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो ये रोम्बिक फॉर्म जो सी है वो कन्वर्ट हो जाएगी जी किस फॉर्म में? मोनोक्लिनिक फॉर्म में, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर से कम होगा तो मोनोक्लिनिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी जी रोम्बिक फॉर्म। लेकिन इस टेम्परेचर पे क्या होता है जी? दोनों का क्या होता है? मिक्सचर मौजूद होता है। इससे कम होगी तो रोम्बिक फॉर्म, इससे ज्यादा होगी तो कौन सी फॉर्म आ जाती है जी? मोनोक्लिनिक फॉर्म। इसके अलावा आपके पास टिन है, ठीक है। टिन का अगर हम, ये जो टेम्परेचर आ जाता है जिसपे एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है जी ट्रांजिशन टेम्परेचर का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है टिन की। व्हाइट टिन है जो कन्वर्ट होता है जी ग्रे टिन में। अब इसका जो टेम्परेचर आ जाता है वो क्या है जी? 13 डिग्री सेंटीग्रेड। 13 से अबव ग्रे टिन होगा
और 13 से कम क्या होगा जी, वाइट टिन होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी जी, ट्रांजिशन टेम्परेचर आ जाएगा टिन का। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है जी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप्स अगर हम देखें कार्बन की, वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर सॉलिड्स की बेस पे, सॉलिड के टाइप की बेस पे हम इसको डिस्कस करें तो इसकी दो टाइप है, एक है जी अमॉर्फस फॉर्म, दूसरी है जी क्रिस्टलाइन फॉर्म। अमॉर्फस फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो क्या होगी, प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होगी, ठीक है, विदाउट शेप होगी। तो ऐसे को हम क्या नाम दे देंगे जी, वो क्या है, अमॉर्फस फॉर्म है। इसमें आपके पास वुड आ जाता है, कोल आ जाता है, चारकोल। अब चारकोल की डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। एनिमल चारकोल है, यानी जो एनिमल से ऑब्टेन होगी, बोन चारकोल है, यानी जो हड्डियों से ऑब्टेन होगी, ठीक है, शुगर चारकोल है। ये सारी की सारी किसमें फॉर्म में आ जाएगी, अमॉर्फस फॉर्म में आ जाएगी। जबकि क्रिस्टलाइन इसकी दो ही फॉर्म है, एक है आपके पास डायमंड और दूसरा है जी आपके पास ग्रेफाइट। अब अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट देखें जी, तो क्या होता है, सबसे पहले डायमंड देखें, क्या है जी, डायमंड किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक कार्बन जो सा है वो कितने कार्बन के साथ अटैच होता है जी, 4 कार्बन के साथ, ठीक है, ये इस फॉर्म में। और नेक्स्ट ये जो चौथा कार्बन होता है, ये इसी की सीध में यूं पीछे वाली साइड, ठीक है, ये है, तो ये यूं मौजूद होगा। तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे शो कर दें तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाती है, टेट्राहेड्रल फॉर्म। इस फॉर्म में ये रेंज होता है, ये लार्ज जो सी है टेट्राहेड्रल जो सी है, ये यूनिट्स मिलती हैं तो आपको कौन सी शेप दे देती है जी, ऑक्टाहेड्रल शेप दे देती है। इस शेप में फिर आपके पास डायमंड कौन सा है, वो एग्जिस्ट करता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, कोई कलर इसका नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें, डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी जो सी है वो पास नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो मौजूद है, एक ही कार्बन जो से है वो नेक्स्ट 4 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। इनके दरमियान क्या है जी, कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो हो सके। तो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो सी है वो पास नहीं कर सकती। अब इसके पास साथ जो आ जाता है जी मॉइसन, फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने आर्टिफिशियली क्या किया था जी, डायमंड को प्रिपेयर किया था, ठीक है। कैसे प्रिपेयर किया था, उसमें शुगर और चावल इन दोनों का मिक्सचर लेके उसको उसने हीट किया था एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रिक फर्नेस थी, ठीक है, उसमें हीट किया था और उसने क्या किया था जी, आर्टिफिशियल डायमंड प्रिपेयर किया था, ठीक है। अब ये जो डायमंड है आपके पास आ जाता है, ठीक है, इसकी जो ब्रिलियंस है, चमक है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी क्या है, हाई कॉस्ट है, ज्यादा कीमत है, ठीक है। अब क्या होता है जी, अगर हम देखें जी, वो कोई भी, अगर हम इसको नेचुरल फॉर्म में डायमंड को देखें तो डायमंड कौन सा है, वो चमक उसमें नहीं होती, ठीक है। उसमें चमक कैसे आती है, उसको एक खास एंगल से क्या किया जाता है जी, कट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से उसको कट किया जाता है कि जब लाइट उसके अंदर जाती है तो वो बाहर वापस नहीं आती, बल्कि उसी के अंदर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। टोटली क्या होती है जी, इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या है जी, उसमें चमक आती है, ब्रिलियंस, ठीक है, और उसी की वजह से क्या है जी, उसकी क्या है जी, ज्यादा कीमत है, हाई कॉस्ट है, ठीक है। तो ये था आपके पास डायमंड। डायमंड क्या है जी, क्या है जी, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल यूनिट बनाता है। और ये टेट्राहेड्रल यूनिट जो सी हैं ये आपस में ज्यादा सारी मिलती हैं तो कौन सी शेप दे देती हैं जी, ऑक्टाहेड्रल शेप दे देती हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी जी, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये क्या है, कार्बन ही कार्बन के साथ अटैच होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कोई आयन मौजूद नहीं होता, ठीक है, जिस वजह से ये क्या कर सके, करंट फ्लो कर सके। तो इस वजह से ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मॉइसन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने डायमंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया था बाय हीटिंग शुगर एंड चारकोल एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसकी जो ब्रिलियंस, इसकी जो आ जाती है कीमत ज्यादा होती है, वो किस वजह से होती है जी, इसकी ब्रिलियंस की वजह से, जो किसकी वजह से है जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से,
नेचुरल फॉर्म है उसमें उस तरह की चमक नहीं होती, बल्कि क्या किया जाता है उसको स्पेसिफिक एंगल पे इस तरह से कट किया जाता है कि वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी कीमत क्या होती है जी, ज्यादा होती है। सेकेंड फॉर्म जो इसकी आ जाती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को कौन सा है वो प्रिपेयर किया जाता है जी कोक से और एंथ्रासाइट से। कार्बन है, ठीक है, कार्बन को जो है हीट किया जाता है, जो कोक आ जाती है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये सिलिकॉन कार्बाइड इसको जब दोबारा से हीट किया जाता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके पास क्या बनता है जी, ग्रेफाइट बनता है, और साथ में आपके पास क्या आ जाता है, सिलिकॉन जो सा है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ जाता है जी, ग्रेफाइट का जो प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम कोक एंड एंथ्रासाइड। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसकी तो ऑक्टाहेड्रल शेप थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कार्बन जो से वो हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो इसमें क्या होती हैं जी, रिंग्स होती हैं, और रिंग्स जो सी हैं वो क्या होती हैं जी, लेयर की फॉर्म में अरेंज होती हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रिंग्स बना रही हूँ, ये आपके पास क्या है जी, रिंग की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है, ठीक है, वो क्या है, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसने क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है। चौथा जो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो इस नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ यहाँ पे क्या कर देता है, डबल बॉन्ड बना देता है, और ये डबल बॉन्ड क्या होता है जी, अल्टरनेट होता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्या करता है, सम टाइम ये शो होता है एक कार्बन में, और दूसरा जो इससे नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा जी, उसमें शो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस रिंग में भी सेम होगा, ठीक है। इसमें अगर टोटल 6 कार्बन है तो 6 में से क्या होंगे, 3 कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब ये लेयर जो सी हैं ये आपस में अटैच होती हैं थ्रू वीक वन डेर वाल्स फोर्सेस। वैसे तो कार्बन मौजूद है, ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम जो से हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच है थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग, लेकिन ये जो लेयर्स आप बन गई हैं ये लेयर्स आपस में अटैच होती हैं थ्रू वीक फोर्सेस, दैट आर वन डेर वाल्स फोर्सेस। अब इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इस लेयर से मूव करके क्या आता है जी, इस लेयर में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है उस मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है जी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किस वजह से, इस एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मूव करता है बिटवीन दी लेयर ऑफ हेक्सागोनल, ठीक है, शेप की जो रिंग्स मौजूद हैं, ठीक है, लेयर्स बनती हैं, लेयर्स के पास क्या होता है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं जी, कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, स्लिपरी होते हैं, जिसकी वजह से क्या किया जाता है जी, इसको यूज किया जाता है लुब्रिकेंट के तौर पर। इसके अलावा अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है जी 3730 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 4830 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से इसकी क्या की जाती है जी, फर्नेसेस बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, फिर जिसको यूज़ किया जाता है जी डिफरेंट मेटल्स वगैरह को मेल्ट करने के लिए, ठीक है, जिनका टेम्परेचर क्या होता है जी, इससे कम होता है। इसके अलावा और किया जाता है जी, इलेक्ट्रोड्स के तौर पर यूज़ किया जाता है इसको। ये था जी हमारा आज का टॉपिक